वेलकम मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और इस प्लेटफॉर्म गमसन इंस्टीट्यूट पर। तो मैं आज आपके लिए मेडिकल गाइडेंस लेकर आया हूं। वो गाइडेंस ये है कि जो पसीने का जो पॉइंट होता है यानी पाम स्वेटिंग, इसको कहते हैं पसीना आना। कहां पर? हथेलियों में। अगर आपके हथेलियों में पसीना आ रहा है तो इसका क्या पॉइंट होगा, तो मैं ये बता दूं आपको। अगर आप इस पॉइंट में अगर ऑन ग्राउंड फिट हो जाते हो ना तो उसकी तो होड़ होगी नहीं। बाकी आपको अगर आपको रीमेडिकल मिल गया तब आप इसमें फिट होने के कोई चांस होंगे नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि आपको अभी कुछ बर्डन नहीं लेना है, ठीक है ना, आपके किसी पॉइंट को, क्योंकि ये सब पॉइंट होते हैं ना, मेडिकल किसी के लिए बहुत आसान होता है, किसी के लिए बहुत टफ होता है। इसका कारण ये है कि अपन को वहां पर क्या एकदम कूल रहना होता है। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से रह नहीं पाते, मेरे को पता है, लेकिन आपको रहना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ क्या होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिसके जरिए आप क्या है, आप मेडिकल के लिए गाइडेंस वो किसी डॉक्टर से न लेकर किसी मेडिकल फिट से लेते हैं तो वो बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, डॉक्टर से लेनी है, उसके बाद आपको किसी मेडिकल फिट है जो एयरफोर्स में है उससे लेना होगा तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। जैसे देखिए, आपको पाम स्वेटिंग, हथेली में पसीना आने का पॉइंट है, वो क्या है पता नहीं चलता कब बन गया। ठीक है, जैसे आप वो कभी चेक करते हैं, जैसे हम अपनी बॉडी पूरी चेक करेंगे, ठीक है, जैसे बैंड वगैरह हाथों में, तो उस टाइम आपको नजर ही पता ही नहीं चलेगा कब आपका है वो पाम स्वेटिंग चेक हो गया, यानी हथेलियों में पसीना। ठीक है, आपको करना क्या होगा, जैसे आपकी कंप्लीट बॉडी है वो चेक करें तो आपको क्या, अपनी हथेलियों को इस प्रकार रखना है। ठीक है, और आप जैसे पीछे हाथ करोगे ऐसे, तो आपको क्या इस प्रकार से अपनी अंगुलियों खोल कर रखना होगा, कंप्लीट अपनी अंगुलियों को कंप्लीट खोलकर, ताकि यहाँ से क्या है हवा है वो पास हो जाए। इस तरीके से खोल कर रखना होगा। जैसे वो आपको रिलैक्स की पोजीशन में रखें तो आप गला पीछे है वो आपके क्या इस प्रकार नहीं करना है, आपको क्या इस प्रकार से रखने होंगे अपने हाथ खोल कर कंप्लीट, यानी इस प्रकार से आपको कंप्लीट अपने हाथ खोल कर रखने होंगे अपने पीछे, जैसे ऐसे ऐसे कर लिया मैंने, तो पीछे की साइड क्या इस प्रकार आपके हाथ होना चाहिए, हवा पास हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको जैसे ये चेक करें, जैसे कोई मेडिकल हॉस्पिटल होता है, एयरफोर्स हॉस्पिटल, उसमें ये मुट्ठी बंद भी कराते हैं, तो आपको क्या थोड़ी इस तरीके से खोलनी होगी। ठीक है, 5-7 सेकंड बंद कराएंगे तो आप जैसे इस प्रकार होंगे ना आपके हाथ, तो आपको अगर 10 सेकंड कराएंगे तो आपको पसीना नहीं आएगा। उस टाइम कुछ ही नहीं सोचना है, अगर आप सोचोगे तो आपको क्या है पसीना अपने आप ही ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, यानी कुछ ही नहीं सोचना, इस प्रकार से आपको क्या रखने होंगे। और कुछ में क्या होता है, इस प्रकार से हाथ करे होते हैं, तो वो आपको क्या कहेंगे कि इस प्रकार कर लो आप। ठीक है, तो आप थोड़ा ऐसे गैप बनाए रखो, अपनी क्लियरनेस, अपनी चतुराई होती है उसमें, थोड़ा इस प्रकार से गैप बनाए रखो। ठीक है, और वहीं पर आपकी है वो वाइब्रेट, हाथों की वाइब्रेशन चेक की जाती है साथ में ही, पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये कौन सा पॉइंट चेक कर रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से रखना होगा, इस प्रकार से हो गए अपने हाथ। ठीक है, तो आपको क्या है इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप है ना, तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर से आप क्या मिला लीजिए, तो आपको यहाँ पर गैप मिल जाएगा, तो आपके वहां से क्या हवा पास हो जाएगी, तो आपको यह पसीना नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखेंगे या लाइट लगाएंगे, यहाँ पर लाइट मारेंगे तो आपको क्या पसीना नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार से 10 सेकंड तक आपको कोई पसीना दिखाई नहीं देगा, तो आप इस पॉइंट से आप बच सकते हो। इसका एक ही सबसे बढ़िया ये तरीका है, बाकी इसका इलाज है वो है नहीं कुछ भी। ठीक है, आप इस प्रकार करते रहिए, जैसे आपकी पूरी बॉडी से अगर अंडरवेयर होगी तो आप क्या पीछे हाथ रखिए ऐसे, और बार बार इस प्रकार से करते रहिए, मतलब कपड़े से इस प्रकार से आप करते रहिए। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से, या जो भी है, मतलब पीछे हाथ खोल के रखने पूरे हाथ, और जैसे वाइब्रेट कराया जाए तो वाइब्रेट का पॉइंट चेक होगा, उसके साथ हो जाएगा पसीने वाला। इस प्रकार से रखिए, तो 10 सेकंड में नहीं होंगे ना इस प्रकार रखने पर, तो ये इस प्रकार नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी चतुराई, अगर आप इस प्रकार से बहुत तगड़ी वाली मुट्ठी अगर आप बंद करोगे तो आपको होंगे कंप्लीट। अगर आप ऐसे बहुत है वो क्या है मजबूती तरीके से अपने हाथ इस प्रकार करोगे तो वो होंगे। तो वहां पर अपना और कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ नहीं दिखाना है ना, आपको वहां पर ज्यादा है वो ये ऐसे समझदार बनना है कि हम तो सर ने कहा ऐसे करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, मुट्ठी फुल बंद करेंगे, फुल ही करेंगे, ऐसे कुछ बात नहीं है। आपको मेडिकल पॉइंट से यहाँ पर बच जाओगे, वरना ये पॉइंट है ना ये, और एक ये वाइब्रेट वाला हाथों का, ये टूटता ही नहीं है। यानी आपको क्या है रीमेडिकल में भी ये पॉइंट टूटता ही नहीं है। अगर आपके रीमेडिकल में इस पॉइंट के यानी पाम स्वेटिंग के 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो यानी मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, 100 तो नहीं होंगे, इस पॉइंट के 10-15 मिल जाएंगे। अगर आपके 20 बच्चे हैं तो उनमें से 7 बच्चों का, 8 बच्चों का ये पॉइंट क्लियर हो सकता है, बाकी नहीं होगा। ये होता है, मेरे साथ वाले भाई है उसका भी नहीं हुआ पिछली बार, इस बार तो उसका मिला ही नहीं। कुछ ट्रिक्स वगैरह उन्होंने मेरे को बताई तो कि मेरे को भी नहीं मिला। बाकी ये क्या कॉमन है कि हर बच्चा, यानी कि अगर हम चेक करें तो जितने भी मेडिकल देने बच्चे आए हैं उनके हर को ये पसीने वाला पॉइंट
कॉमन सी बात ये होगा, क्योंकि उस टाइम अपनी लास्ट स्टेज होती है मेडिकल की, प्रेशर होता है, लास्ट अटैक भी हो सकता है किसी का, तो मतलब बहुत मतलब पसीना है, कॉमन सी बात। लेकिन आपको क्या वहाँ पर आराम से अपनी समझदारी बरतनी है, अपनी समझदारी से काम लेना है, तो आपको ये पाम स्वेटिंग वाला पॉइंट होगा नहीं। ठीक है, इज दैट क्वाइट ओके? जय हिंद। और आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए, आपको है वो बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी, बहुत सारी। ठीक है, जैसे एटीएस या एएससी पर जाते हैं, हमारी ज्वाइनिंग के टाइम, तब मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, इज दैट क्वाइट ओके?